हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। अमेरिका की जनरल एटॉमिक कंपनी ने इंडिया की भारत फौज कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है अपने MQ-9 प्रीडेटर बी ड्रोन को असेंबल करने के लिए इंडिया में ही। और MQ-9 ड्रोन्स के 60% कंपोनेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे भारत फौज कंपनी के द्वारा इंडिया में ही किया जाएगा। और इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जनरल डायनामिक के द्वारा बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भी इंडिया को ट्रांसफर करेगा। हम आपको बता दें कि ये जो MQ-9 ड्रोन है इन्हें इंडियन नेवी के द्वारा पहले से इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन नेवी के द्वारा इसके 2 यूनिट्स का इस्तेमाल पहले से किया जाता है, जिसे इंडियन नेवी ने 2020 में 2 साल के लीज पे लिया था। और इसकी परफॉर्मेंस से इंडियन नेवी इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने इसके लीजिंग पीरियड को 2 साल और बढ़ा लेने का फैसला किया है। हम आपको बता दें कि अब इस ड्रोन को इंडियन नेवी के द्वारा 2024 तक इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो ड्रोन है वो इंडियन नेवी के द्वारा 2 साल के भीतर ही लगभग 10,000 फ्लाइट्स हावर को कंप्लीट कर चुके हैं। और जो इनका परफॉर्मेंस रहा है उससे इंडियन नेवी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई है। और इंडियन नेवी चाहती है कि ऐसे और भी ड्रोन्स इंडियन नेवी में शामिल किए जाएं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से एक पहले से डील की नेगोशिएशन अमेरिका के साथ की जा रही है, लेकिन अभी तक ये जो डील है वो फाइनल नहीं हो पा रही है, क्योंकि इन ड्रोन्स की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो 30 ड्रोन है इनकी टोटल कॉस्ट लगभग $3 बिलियन है। लेकिन इंडिया को ऐसे ड्रोन्स की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ड्रोन है नहीं और ना ही इन्हें फ्यूचर में बनता हुआ हम देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारे ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं उनकी भी टेक्नोलॉजी इस ड्रोन के बराबर नहीं है। और अगर इन ड्रोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में की जाएगी तो हमें इन ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी और अपने ड्रोन्स को डेवलप कर सकेंगे और उनका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। वहीं पे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की जो ड्रोन फ्लीट है वो काफ़ी बड़ी है और बहुत एडवांस भी है। और हमारी जो ड्रोन फ्लीट है वो चाइना के मुकाबले कहीं नहीं टिकती है। चाइना के ड्रोन्स इतने ज़्यादा कैपेबल हैं कि उसने इंडियन बॉर्डर के पास भी इन ड्रोन्स को तैनात कर रखा है। और हमने भी ड्रोन्स को तैनात किया है और वही ड्रोन्स हैं जो इंडियन नेवी के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी इंडियन नेवी ने ही चाइना के बॉर्डर पे अपने MQ-9 बी ड्रोन्स को डिप्लॉय किया है और उसके साथ साथ इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट को भी वहां पे डिप्लॉय किया गया है। तो अगर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के पास इतने कैपेबल ड्रोन होते हैं तो हम नेवल ड्रोन को वहां पे क्यों डिप्लॉय करते हैं। इसीलिए हमें इन ड्रोन्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर अमेरिका के द्वारा इन ड्रोन्स की असेंबली हमारे इंडिया में ही की जाती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अभी जिन ड्रोन्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने को लेके बात किया जा रहा है, हम आपको बता दें कि ये पूरे ड्रोन इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होंगे, बल्कि इनके 60% कंपोनेंट को ही इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। हम आपको बता दें कि अमेरिका के द्वारा इन ड्रोन्स को बहुत कम कंट्रीज को दिया गया है और इसकी टेक्नोलॉजी तो शायद ही किसी कंट्री को दी गई होगी। लेकिन अगर इंडिया को इसकी टेक्नोलॉजी मिल रही है तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका भी चाहता है कि इंडिया के साथ उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा बढ़े, क्योंकि वो जानता है कि अगर चाइना को कोई काउंटर कर सकता है तो वो इंडिया ही है। और अमेरिका भी चाहता है कि इंडिया इतना कैपेबल हो जाए कि वो चाइना को आसानी से काउंटर कर सके। अगर भविष्य में इंडिया और अमेरिका के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत हुई तो इससे भारत को ही नहीं अमेरिका को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर हम इस ड्रोन की कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये ड्रोन बहुत बेहतरीन कैपेबिलिटी के साथ आता है, जिसमें इसकी फ्लाइट इंड्योरेंस 30 आवर्स की है। और अगर हम इसके फ्लाइट एल्टीट्यूड की बात करें तो ये 50,000 फीट की ऊंचाई पे आसानी से उड़ान भर सकता है। वहीं पे इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर की है तथा इसकी क्रूज स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर की है। ये ड्रोन बहुत सारे एडवांस सेंसर और रडार से इक्विप्ड है, जो एक साथ कई किलोमीटर स्क्वायर एरिया को आसानी से स्कैन कर सकते हैं। और ये किसी भी टारगेट को आसानी से डिटेक्ट भी कर सकता है और उसे क्लासिफाइड भी कर सकता है। सरफेस के साथ साथ ये अंडर वाटर किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। जैसे अगर पानी में कोई सबमरीन है तो उसे भी ये आसानी से पहचान सकता है। इंडियन नेवी के लिए जो ड्रोन्स लिए जाएंगे वो अनआर्म्ड होंगे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए जो ड्रोन्स लिए जाएंगे वो आर्म्ड ड्रोन होंगे, यानी उसमें वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये ड्रोन एक बार में 1300 kg के वेपन्स को कैरी कर सकता है। इंडियन फोर्सेस के द्वारा इस ड्रोन को लिया जाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो आज की वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। जय हिंद।